मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर। मुझे पता था जलील साहब के एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा। मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। उनको मजीद उलझन में डालने के लिए। ये आपकी गलत फहमी है। मैं उन्हें किसी उलझन में नहीं डालूंगी। क्यों कर रही हो बेवकूफी? क्या करोगी वहां जाकर? मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा, इसीलिए मैंने वापसी के लिए कश्ती किनारे से लगा कर रखी थी। क्या मतलब? मतलब ये कि आप ये मत समझिए कि मैं बेदस्तोपा हूं। मेरे पैरों के नीचे जमीन भी मौजूद है और सर पर साइबान भी तना है। मैंने आपके हुक्म की तामील में जॉब से इस्तीफा नहीं दिया। आज भी अपने पैरों पे खड़ी हूं। ये लम्मी बस 4-5 ही रह गए। बेटा शाम तक के लिए काफी होंगे। जीती रहो दुल्हन, इन पानों की तरह सदा हरी भरी रहो। एक गिलौरी तो बनाना। पहले से बना के रखी हुई है मैंने। तो लाओ फिर। ये लो। उल्फत, क्या हुआ बेटा? उल्फत क्या हुआ? गरीब से क्या सवाल कर रहे हो? उसका कलब कलब के रो रहा, तुम्हें कुछ नहीं बता रहा। चले अम्मी, चलो अंदर चलो। चलो बेटे, बैठो बेटे। कुछ बताओ तो सही। दुल्हन, तुम जल्दी से गिलास में पानी लाओ ठंडा। बच्चे। उल्फत, उल्फत बेटी, अब बताओ क्या हुआ? फिर वही सवाल। अरे तुम्हें इसका चेहरा सब कुछ नहीं बता रहा। इसी दिन के डर से मैं बार बार कहती थी सोच लो कहीं लड़की को कोई दुख ना हो। अजमत की मारा, खुदा के वास्ते तुम खामोश रहो, बेटी की जबान से सुनने दो। इस बेजबान की जबान क्या सुनाएगी? अरे तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? लिल्लाह तुम अपनी जबान बंद रखो। उल्फत कुछ तो बोलो, क्या जलीस भाई से कुछ खटपट हो गई है? तो बताओ ना। बोलो बेटा। मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। सुन लिया, सुन लिया। कितना कहती थी सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, जल्दी मत करो। भाई तुम जरा खामोश तो रहो। बेटी तुम उस घर में क्यों नहीं रह सकती? बाबा आपको नहीं पता, उस घर में मेरी हैसियत नौकरों जैसी थी और जलील हसन को सिर्फ अपने बच्चों से दिलचस्पी है। बच्चे इतने बदतमीज। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उन बसातों की शक्लें देख के ही मालूम हो जाता है कितने बदतमीज है वो। बदतमीज बाप के बिगाड़े हुए। कल तो साहबजादे सीना तान के मुझ पे खड़े हो गए और कहने लगे कि तुम्हें शूट कर दूंगा। अच्छा? बाप से शिकायत की तो उल्टा डांटने की बजाय उन्हें घुमाने फिराने ले गए। अरे मैं कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं? मेरे बच्चे 6 महीने भी अपने घर में चैन से न रह पाई। जलील हसन, मुझे खुदा समझे। अजमत की माँ, अजमत की माँ। क्या अजमत की माँ? अजमत की माँ लगा रखा है नहीं तो। निकी बीबी, बेगम साहिबा पैके टुर गए ने। पेके ओ जी मेरा मतबल है अपने मां प्यो दे घर। जाने दो, तो रोज ही जाती हूँ। ओ जी ओ साहब दे नाल कोई लड़ाई झगड़ा करके गए ने। पापा से झगड़ा करके? हाँ जी। पूरी बात बताओ। ओ जी पूरी गल मैनू नहीं पता, लगदा है जे साहब दे नाल कोई लड़ाई झगड़ा जरूर होया है। ओ जी बेगम साहिबा अपने कपड़े शपड़े भी नाल लेके गए ने। गई किस पे? ओ जी ड्राइवर छड़न गया सी। फिर की साहब दफ्तर डर गए। सुना तुमने? शी इज गॉन। कम ऑन। याहू!
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर वकार, कहिए। सर आज का अखबार आपने देखा? नहीं, कोई खास खबर? सर हमारे लिए बुरी खबर है सर वो फलिक आर्केड वाले प्लॉट पर कमर्शियल फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन रुकवाने के लिए किसी खातून और अहले मोहल्ला की जानिब से हमारे खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया है सर। अच्छा, ये देखिए। इन्हें क्या तकलीफ है? सर उनका जवाब ये है कि इस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन से अतराफ के घरों की प्राइवेसी मुतासिर होगी। सर वो इलाटिस को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल काम होगा सर। और सुबह से अब तक तो सर फोन पे फोन आ रहे हैं और कई इलाटिस तो सर पेमेंट की रसीदें लेकर हमारे दफ्तर में पहुंच चुके हैं और उनका तकाजा यह है कि हमारी पेमेंट वापस कर दी जाए। उन्हें बता देंगे रिफंड इतना आसानी से नहीं होता, उसमें डिडक्शंस भी होती हैं। सर वो डिडक्शन तक करवाने को तैयार है। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं देखता हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुस्तमकीन जरा बैरिस्टर अहमद अली से बात कराएं मेरी। मुझे खुशी है बेटी कि तुमने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई और मेरे एतमाद को मज़ीद तकवीत पहुंचाई। पापा आपसे तो अगर मैं झूठ बोलना चाहूँ भी तो नहीं बोल सकती। देखो बेटा, ताली दोनों हाथों से बजती है। तुम्हारी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि तुम बच्चों के लिए अपने दिल में जगह ना निकाल सकी और उधर बच्चे खींचे खींचे रहे। वो बहुत बदतमीज बच्चे हैं बाबा। बेटा बच्चे तो सभी खाम माल की तरह होते हैं, उन्हें हस्बे मंशा बातमीज़ बनाने के लिए बड़ों ही को कोशिश करना पड़ती है। मुझे अपना असली दुश्मन समझते थे वो, और बाप की तरफ से हमेशा उन्हें बेजा शय मिलती थी, बजाय इसके कि बेटे को कान से पकड़कर मेरे सामने लाते और मुझसे माफ़ी मंगवाते, उल्टा उन्हें घुमाने ले गए। नहीं नहीं बाबा, मैं उस घर में अपनी मज़ीद बेइज्जती नहीं करा सकती। क्या समझा रहे हो बैठे हुए बेटी को? इस समझा नहीं रहा हूँ, बल्कि खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उल्फत बेटी, मुझे तो ये अफसोस है तू चुपचाप झेलती रही। अगर पहले बतला दिया होता तो ये नौबत ना आती कि वो 2 बालिश का लड़का तेरे मुँह को आता। अरे नेक वक्त अच्छी बेटियों का यही करीना हुआ करता है कि वो ससुराल की शिकायत मायके में नहीं करती, सख्ती पड़े तो खंदा पेशानी से बर्दाश्त करती हैं। चाहे बर्दाश्त करने में जान से चली जाए। खुदा ना करे, क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। जलीसुल हसन के पास जाओ और करीबान पकड़ के पूछो, हमने अपनी बेटी 3 बच्चों पे इसलिए दी थी कि हमारी बेटी की जिंदगी अजीरन करते। अजमत की माँ, बेटियों के मामलात बड़े नाजुक होते हैं, हमें जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। सब्र तहम्मुल और सोच समझ से काम लेना होगा। देखो ना, गुस्सा इधर भी है और शायद उधर भी होगा। ज़रा ठंडा हो लेने दो, फिर हम खुद ही सुलझा लेंगे। वो समझेंगे कमज़ोर थे, दब के बैठ गए। मैं तो कहती हूँ जलीसुल हसन के दफ्तर जाओ, वहाँ जाके शोर मचाओ ताकि उनको भी तो पता चले। हरगिज़ नहीं, मैं ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता। ले लो, इसमें हिमाकत की क्या बात है भला? भाई मर्द ज़न का रिश्ता अजीब रिश्ता होता है, मोहब्बत और पुरअसरारियत से गुंधा हुआ। देखो ना, मियाँ बीवी आपस में लड़ झगड़ तो लेते हैं, लेकिन दिल फौरन यूँ मिल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम याद करो, तुम्हारे हमारे दरमियान तलखियाँ नहीं हुआ करती थी क्या? हाँ होती थी, मगर सुनो, खुदा न खासा तुम्हारे सौतेले बच्चे तो नहीं थे जो मेरी ज़िंदगी दूभर कर देते, मुझे जान से मारने को खड़े हो जाते, और वो ना ही तुम दिल में घर छोड़ के जाने वाली औरत का ख्याल लिए फिरते थे। ना बाबा, ये बात कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें जलीसुल हसन से खुल के बात करनी होगी। हाँ भाई, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। घरों का बसाना मुश्किल होता है, उजाड़ना मुश्किल नहीं होता, और हमें अपनी बेटी का घर बसाना है, समझी? नहीं बाबा, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। बेटी, अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करो और तुम ज़्यादा परेशान मत हो सकता है आजकल में जलीस मियाँ खुद यहाँ आ जाएं। और अगर ना आया तो 1-2 रोज़ इंतज़ार करने के बाद हम खुद वहाँ चले जाएंगे। बाबा, आप वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल में ठीक कह रही है उल्फत, इस बात से तो और भी शेर होगा। देखो, उसको गरज होगी तो 100 बार नाक से लकीरें खींचता हुआ आएगा।
ना बाबा को वहाँ जाने की ज़रूरत है और ना उन्हें यहाँ आने की। मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, कर सकती हूँ गुजारा मैं। स्कूल गई थी अम्मी। अच्छा छुट्टी कैंसिल करा दी है और कल परसों से ज्वाइन कर लूँगी। अच्छा किया बेटे। अम्मी खाला नहीं है। हैं नफीसा? अरे कहाँ है वो? ताई जैनब के घर जाते देखे। हेलो, अभी परसों ही तो होके गई है, फिर पसली फड़क गई होगी। दुल्हन जरा जल्दी इधर आ जी, देखना कहीं वो सीधी इधर ही ना पहुंचे। ऐसा करना कि तुम उनको लेके बैठक में चली जाना, ठीक है? उल्फत उठो, जल्दी अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। हाँ मेरे हुलिये को क्या हुआ? सर झाड़ मुंह पहाड़ की तस्वीर बनी हुई हो, चलो जल्दी। बेटे दुल्हन सही कह रही है। और देखो हुलिया तो ठीक करके आना ही, मगर ऐसे जाहिर करना जैसे जलीस मियाँ तुम्हें अभी अभी छोड़ के गए हैं। और देखो बेटा, भूले से भी कोई ऐसी वैसी बात खाला के सामने मुंह से ना निकालना है। अम्मी आप खाला को लेके बैठक में बैठिएगा, मैं उल्फत को तैयार करती हूँ। क्या करूँ? अस्सलाम वालेकुम आपा। जीती रहो। बस खड़े खड़े आई हैं? खड़े खड़े क्यों? तहनीत बेटी के लिए अंगूठी बनने को दी है, नाप लेने आई। उसका कोई चल्ला या अंगूठी मुझे दे दे। वो तो मिल जाएगा, लेकिन देखो बैठक में चल के बैठते हैं। अरे नहीं आपा, यही ठीक है। अरे आराम से बातें करेंगे, उठो। अरे क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? चलो चलो चले, आपकी खुशी है तो बैठक में चल के बैठ जाते अरे हैं। वहीं आराम से बातें करेंगे और क्या। मिस उल्फत ने ज्वाइन कर लिया और मिस उल्फत आ रही है। हाँ वाकई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? क्या बात है? कुछ नहीं। मुझसे छुपा रहे हैं कुछ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इतने चुप चुप क्यों हैं? ऐसे ही जरा सर में दर्द सा फील हो रहा था। सर दबा दो। हाँ नहीं, मुझे कोई पेन किलर दे दो। अच्छा। यस। हाँ बेटा, क्या बात है? I'm sorry पापा, सॉरी फॉर व्हाट बेटा? for being rude to her. मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा पापा। वो मुझे अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं उनसे बदतमीजी भी नहीं करना चाहता था। वो खुद ही, आप नगीन से पूछ लीजिएगा, वो खुद ही बहाने बहाने से लड़ने की कोशिश करती रहती थी। बिलीव मी पापा, हमेशा स्टार्ट वही लेती थी। पापा मैं और नगीन की सारी बातें चुपचाप सुन लेते थे। गुस्सा आता था मगर चुप रहते थे। वो मम्मी के लिए बहुत बुरी बुरी बातें करने लगी थी, बट इवन देन आई एम सॉरी फॉर दैट पापा। बेटा मैंने तुम्हें कुछ कहा, तुमसे कुछ पूछा, फिर इस वजाहत की क्यों कर जरूरत पड़ी बेटे? आई फील गिल्टी पापा। आप मुझसे नाराज हैं? नाराज है ना? बेटा देखो, बड़े अपने बच्चों की गलतियों पर अक्सर उनसे नाराज हो जाया करते हैं। ये कोई अजीब व गरीब बात नहीं है। मैं इस सिलसिले में तुमसे आराम से बात करना चाह रहा था, लेकिन अब चूंकि तुमने शुरू कर दी है ये बात, तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिला दूं। अभी तुमने कहा कि तुमने उल्फत के साथ बदतमीजी की थी। मैं समझता हूं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि वो तुमसे बड़ी है हर लिहाज से, उम्र में, रिश्ते में, और मेरा ख्याल है कि बड़ों का एहतराम तो करना चाहिए। पापा बड़ों को भी ख्याल रखना चाहिए। वो मम्मी के लिए बुरी बुरी बातें क्यों करती थी? बेटा अगर तुम्हारी माँ इस घर को, हम सबको छोड़कर न जाती तो किसी की क्या मजाल थी कि उनके खिलाफ कोई गलत लफ्ज भी कह सकता। मगर उनके चले जाने की वजह से लोगों ने बातें बनाई और उनकी उल्टी सीधी बातों की वजह से
हम सब लोग कट कर रह गए, मैं अपने दोस्तों से और आप अपने दोस्तों से। पापा, अगर आपने मम्मी की बात मान ली होती तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती। बेटा तुम नहीं जानते हो, सिर्फ इतनी बात नहीं थी। मैं जानता हूँ, सब लोग अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। अगर मम्मी भी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती थी तो इसमें क्या बुराई थी? असीस, मम्मी की कोई गलती नहीं। शी वॉज राइट, यू वर रॉन्ग। तुम जानते हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो? और अपनी जिस माँ की तुम वकालत कर रहे हो, तुम्हें पता है वो किस हाल में तुम लोगों को छोड़कर चली गई थी? वो तो हमें साथ ले जाना चाहती थी, आपने उन्हें मना किया। किसने कहा तुम्हें? बोलो, किसने कहा? जब मुझे मिस करो तो अपने बाप को बद्दुआ देना, उन्हें इसका जिम्मेदार समझना। देखो शीश बेटा, ओमा के जाने के बाद एक बात याद रखना, ये जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा हैं। उनकी जिद और खुदगर्जी है। पता है मुझे, पता है कि तुम लोगों से दूर रह के मैं भी खुश नहीं रहूंगी। आई विल मिस यू, आई विल मिस यू बेटा। वापस कब आएंगे मम्मी? कुछ पता नहीं, लेकिन मेरी जान एक बात याद रखना, गलती सिर्फ तुम्हारे बाप की है। योर फादर इज रॉन्ग। वैसे तुम अगर मेरे साथ इतनी गुस्ताखी कर सकते हो तो उल्फत के साथ तुमने खासी बदतमीजी की होगी। जो मेरी मम्मी को बुरा कहेगा मैं भी उसे बुरा कहूंगा पापा। तुम ये समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती की है, लेकिन बेटा बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। She wanted to get rid of us. इधर आओ बेटा। अभी तुम छोटे हो, शायद तुम्हारी समझ में मेरी बात ना आए, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी माँ अगर तुम्हारी होती, तुम्हारे साथ सिंसियर होती, तुम्हारे साथ प्यार होता, तो वो फैमिली और स्टेट्स की खातिर तो क्या, जन्नत की खातिर भी तुम लोगों को छोड़कर ना जाती। मैं तो ये सोच सोच कर हौल रही हूँ कि अगर इस किस्से की खबर मेरी ससुराल जा पहुँची तो मेरी सास नंदे तो मुझे नक्कू बना देंगी, और आपके दामाद, बुरा मत बनाइएगा अम्मी, वो तो कब के मुझसे शर्त लगा के बैठे हैं कि उल्फत का उस घर में गुजारा नहीं होगा। ये बताइए कि ख़ानदान में किस किस को इस किस्से की खबर हो चुकी है? ये भी हमने अपनी ज़बान से तो किसी से कुछ नहीं कहा। कितने दिन छुपाएंगी अम्मी? उल्फत ने कोई सुलेमानी टोपी तो नहीं पहन रखी जो मैके में रहते हुए लोग उसे देख ना पाए? छुपाने की ज़रूरत भी क्या है? मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया। गलती तो की है, तुम्हें अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझती हूँ, किसी पे बोझ नहीं बनूंगी, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। बोझ बनने की बात नहीं है मेरी बहन। शादीशुदा लड़की का असल मकाम उसका घर होता है और उसकी पहचान उसका शौहर। हमें देखो, हमने अपने घर के लिए अपने आप को तज दिया। आपका और मेरा मामला यकसर मुख्तलिफ है। आपका घर सिर्फ आपका है, लेकिन मैं जिस घर में गई थी वो जलीसुल हसन के बच्चों का है। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। और बाबा, मेरे आने के उस वक़्त तक तवक्को मत रखिएगा जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, क्योंकि मैं आऊँगी तो वो भी आएंगे, और उन पर ये बात खुल गई तो वो कहेंगे, देखा मैं ना कहता था कि। बेटी बैठो, तो बैठो। नहीं बाबा,
अब मैं चलती हूँ। खुश खुश आई थी कि तहनीत की मंगनी के बारे में बात करेंगे मिल बैठकर, मगर दिल पर बोझ लेकर जा रही हूँ। कोर्ट के आइंदा अहकामात तक हमें इस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करने से मना कर दिया गया है सर। वैसे साहब ये केस जीतना है। अच्छा देखिए, मैं तो कोशिश करूंगा पूरी। आपने भी तो कुछ सोचा था इसके बारे में? वो पार्टी से मिलने के बारे में? जी हाँ। हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस मौके पर मुझे पर्सनली उनके पास जाना चाहिए। हाँ, आप कोई सूरत निकाल सकते हैं तो बात की जा सकती है। मिसेस हमीद, आप हमारे स्टाफ में वाकई एक खुशगवार इजाफा हैं। कितने मज़े की बातें करती हैं। थैंक यू। आपके हस्बैंड तो आपसे बहुत खुश रहते होंगे मिसेस हमीद। जी तौबा कीजिए, मेरे मियाँ खुश रहना दो मुतज़ाद बातें हैं। वाकई? जी, मौसम ख़िज़ा में झड़ने वाले पत्तों से भी ज़्यादा खुश्क आदमी है। थोक के भाव आला नस्ल के लताइफ सुना डालिए, मजाले जो होंठ ज़रा भी खिल जाएं। हमें तो जितना हंसना बोलना होता है बस यही हंस बोल लेते हैं। अच्छा ये बताएं, आपके ससुरालियों में से कौन कौन आपके साथ रहता है? मेरे मियाँ खुद जो 3 in 1 है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे मियाँ हस्बे मौका सास नंदों के फ़राइज़ अंजाम देने से भी नहीं चूकते, और मेरे फूड़पन पे तो ऐसे क्लासिकल ताने देते हैं कि जद्दी कुश्ती सासें भी सुने तो फड़क जाएं। वैसे बाय द वे उल्फत, ड्यूटी रिज्यूम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सुना है आपके हस्बैंड तो बिग शॉट है, आप क्यों 99 के फेर में पड़ी? मेरा मतलब है मुलाजमत तो हम जैसों की मजबूरी है, आप क्यों हलकान होती हैं? बस मेरी भी मजबूरी ही समझिए। घर पे करने को कुछ होता नहीं था, नौकर मौजूद है हर काम के लिए, तो बोरियत से तंग आके मैंने कहा चलें ड्यूटी रिज्यूम कर देते हैं। अच्छा हमारा तो पीरियड है, हम चलते हैं। अच्छा ठीक है। मैं भी चलूं। पीरियड है तुम्हारा? नहीं, फ्री हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं ज़रा लाइब्रेरी तक जा। इधर आओ, मेरे पास बैठो। एक बात कहूँ उल्फत? जी कहिए। किसी को एक बार राजदा बनाकर उससे राजदारी बरतना अच्छी बात नहीं होती। मैं समझी नहीं। चलो मान लिया कि तुमने बोरियत से उतारकर महज वक्त गुजारी के लिए ड्यूटी रिज्यूम की है, लेकिन मैं नोट कर रही हूँ तुम बहुत हंसने लगी हो। और जब कोई शख्स बात पे हंसने लगे, ऊंचे ऊंचे कहकहे लगाए, तो इसका मतलब ये होता है वो अपने मन के सन्नाटे से खौफजदा है। बताओ क्या बात है? तुम मुझ पे एतमाद कर सकती हो उल्फत? मैं अपने घर आ गई। तुम्हारा मतलब है अपने घर से अम्मी के घर? जी। क्यों? मेरा उस घर में रहना बहुत मुश्किल बना दिया गया था। मगर वो था तो तुम्हारे घर। जरा सोचो तो, कितने दिन गुजारा कर सकोगी तुम मैके में? बाबा जलीस भाई तो आए ही नहीं। बेटा, इस बात की तशवीश तो मुझे भी है। घाघ आदमी है, सोचते होंगे यहाँ से कोई जाए, मगर हमारी जाति जूती है। क्या हर्ज है अम्मी अगर यहाँ से कोई चला जाए? मैं चला जाता हूँ। क्यों बेटा, 4 दिन में बहन से घबरा गए? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बीवी, मसल मशहूर है, रूठे को मनाइए, फटे को सिलाइए। तुम तो रहने दो अपनी बेतुकी मसले तक आ गई हूँ मैं। हमें नहीं मनाना बनाना है किसी को। जलीसुल हसन बड़े आदमी होंगे तो घर बैठे अपने, हाँ तो नहीं। मियाँ साहबजादे, ये आपकी दुल्हन कहाँ है सुबह से? अम्मी वो शायद नोमी का होमवर्क करा रही है। अरे मैं सोचती हूँ दिन निकले चले जा रहे हैं, अब हमें भी बिस्मिल्लाह करनी चाहिए तहनीत की मंगनी की तैयारी की।
और नफीसा बेगम तो ले गई हैं तहनीत की अंगूठी का नाप। अरे अब हमें भी सोहेल के जोड़े, जूते और अंगूठी का नाप मंगवा लेना चाहिए। क्यों मियाँ साहबजादे, तुम जाओगे कि बेगम चली जाए तुम्हारी? बेहतर है हमें वही चली जाए। कल अपने बाप पे क्या है। तमाम हाज़रीन महफिल को शाकरा का सलाम पहुँचे। वालेकुम सलाम। आइए आइए आइए। आओ शाकरा, यहाँ बैठो मेरे पास। मुमानी कैसी हैं आप? ठीक हूँ, उसका शुक्र है। ये तो अच्छी हैं, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम है। बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा आज चाहे कुछ हो जाए, आज मैंने खैराफियत लेने ज़रूर जाना है। अजीज रिश्तेदारों की खैर खबर रखना हुकूकुल इबाद में शामिल है। बेशक। और देवर जी, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा मुझे तो इजाजत दे। यानी आप आमद तयम्मुम बर्खास्त? चलिए यही सही। मुमानी सुना है उल्फत घर आई हुई है? हाँ, क्यों? खैरियत तो है ना? हाँ हाँ। मेरा मतलब है अल्लाह ना करे उल्फत की दूल्हा से कुछ खटपट तो नहीं हो गई? ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी जी, आपने मेरा आओ आओ। हाय, बड़ी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा है। क्यों बेटा, क्या कह रही थी तुम? पता नहीं क्या कह रही थी अम्मी, भूल गई। कोई बात। आप भी तो कुछ कह रही थी मुमानी। मैं तो ये कह रही थी शाकरा कि उल्फत के मियाँ गए हुए हैं दौरे पर। मैंने उल्फत को मैके बुला लिया। वैसे भी तहनीत की मंगनी की तैयारी में दुल्हन का हाथ बढ़ जाएगा। क्यों? बहुत अच्छा किया आपने। हेलो जी, बेगम साहिबा तो अपने माँ पे उधर कार गई हैं जी। आप कौन बोल रहे हो? मैं उनकी दोस्त बात कर रही हूँ। आप कौन हो? ओ जी, मैं ना दे कार काम कर रही हूँ, नुकरानियां हाजरा। वापस कब तक आएंगी? ओ जी, असी तो मुलाजिम लोग अपना काम करने आ, सानू की पता। भाई शाम या रात तक नहीं तो कल तक तो बेगम साहिबा घर वापस आ जाएंगी ना? मुश्किल है जी। क्यों? ओ जी, बेगम साहिबा नाराज होके पैकेट उड़ गए ने। अच्छा ठीक है। कौन? सलमा आपा? अस्सलाम वालेकुम सलमा आपा। कुछ सुना आपने? उल्फत मियाँ से रूठकर मैके में बैठी हुई हैं और घर वालों ने सारे अजीज रिश्तेदारों को आँख का अंधा और अकल का कोरा समझ रखा है। मगर मुझसे छुपती है कोई बात भला? भाई शाकरा बेगम तो झूठों को उनके घर तक पहुंचाकर दम लेती हैं। फर्ज कीजिए मिस्टर सोहेल, हम आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दे देते हैं और आपसे तहरीरी बॉन्ड भी ले लेते हैं कि 1 माह पेश की इत्तला दिए बगैर हमारी ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ सर, दूसरी सूरत में मुझे 1 माह की तनख्वाह छोड़नी पड़ेगी। जी नहीं, 1 माह पेश की इत्तला दिए बगैर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ सकते हैं। फर्ज करें मिस्टर सोहेल, सपोज आपको कहीं बेहतर मुलाजमत मिल जाती है और आपसे कहा जाता है कि 2 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन करें, तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल डू? आई विल जॉइन देम सर। हमें इत्तला दिए बगैर आप उन्हें ज्वाइन कर लेंगे? ये आप कैसे कर सकते हैं? आई विल जॉइन सर। क्या आप हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे? नहीं सर, नोटिस दूंगा और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे बेहतर मुस्तकबिल की खातिर आप मुझे जल्द से जल्द फारिग कर दें। अगर आपकी रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया जाए तो सर फिर मैं फरार के लिए कोई ना कोई चोर रास्ता ढूंढ लूंगा। आपने कुछ सुना मिस कंवल? क्या? उल्फत की अपने हस्बैंड से जबरदस्त नाचाकी हो गई है, मैके में बैठी हुई है। ओ रियली? जी। आपको कैसे पता चला मिसेस जुबैरी? उनकी रिश्ते की भावज है शाकरा, उनकी छोटी बहन सादका मेरी देवरानी की नंद है, उसी से पता चला है। तौबा, मिस उल्फत कितनी गुन्नी है। हम सबको तो यही पट्टी पढ़ा रखी है कि अपनी बहन की मंगनी की तैयारियों के सिलसिले में घर आई हुई है। भला ऐसे किस्से छुपते हैं, खुले और फिर खुले। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, कुछ सुना आपने मिस उल्फत के बारे में? क्या? मिसेज उस्मान, मुझे तो पहले ही शुबा था। कुछ सुना आपने मिसेस तनवीर? क्या वाकई
कैसी है मिसेस जलीसी? बस ठीक। भाई अब हम आपको उल्फत नहीं मिसेस जलीसी कहा करेंगे। देखो डूडू, तुम कपड़े बहुत जल्दी गंदे कर देती हो। कितनी दिन पिटाई हो जाएगी। इधर लेटो और यहाँ से उठना नहीं। मैं भी खेलूंगी। असीस बीमारी नहीं करो। क्या मैं बीमारी करो? हाँ 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 निकी आई स्वेर, जो मैं नहीं खेलती। हड़ने लगी तो जो मैं नहीं खेलती। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पापा। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा दिन गुजरा आज? थक गए पापा? हाँ बेटा, जरा सा सर में दर्द महसूस हो रहा है। चाय पियेंगे? पिला दो। अभी लाई। अच्छा, हाँ जी। कहाँ चली? पापा दबा दूं? मेरी जान जल्दी से दबा दो, बाबा को बहुत शदीद दर्द हो रहा है। जहाँ दो बर्तन हो वहाँ टकराव हो ही जाता है। और कौन से मियाँ बीवी हैं दुनिया में ऐसे जिनमें आपस में खटपट नहीं होती? और लड़की के दो ही घर होते, एक उसका मैका एक ससुराल। ससुराल में अनबन हुई, लड़की मैके आ जाती है। सही बात है। मियाँ बीवी का रिश्ता है, आज नाराज हैं कल को मन भी जाएंगे। ये शाकरा के पेट में दर्द क्यों? आने दो अब की बार शाकरा को। ऐसे लगते लूंगी कि याद करेगी। अरे आपा, खुदा के वास्ते मेरा नाम मत ले देना। आपने कहा कि आप आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कितना आगे? सितारों से भी आगे। यूँ समझ लीजिए कि मुझे अपने लिए एक ऐसे असिस्टेंट की ज़रूरत है जो मेरे बिजनेस में मेरे साय की तरह मेरे साथ साथ रहे, मेरे फ़ायदे को अपना फ़ायदा समझे और मेरे नुकसान को अपना नुकसान जाने। अंडरस्टैंड? जी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ये एक फुल टाइम जॉब होगी। यस मैडम। कितने इनिशियल स्टार्ट की तवक्को रखते हैं? मैडम आई मीन आपके लिए इब्तिदाई काबिल कबूल सैलरी क्या होगी? मैडम आपकी ऑफर क्या होगी? आपकी तवक्कुआत से बढ़कर। आर यू रेडी टू जॉइन अस? सर्टेनली मैडम, सर्टेनली। कांग्रेचुलेशन। कोई बहुत अच्छी तस्वीर नजर पड़ गई रिसाले में जो इस कदर गौर से देखा जा रहा है। अजी हजरत, हजारों तस्वीरों से दिल बहला लें हम, लेकिन बिलाखिर देखनी यही एक तस्वीर है। लगता है बहुत ही रंगीन तस्वीर नजर आ गई है जो इस कदर दुखी नजर आ रहे हैं। अजी बेगम साहिबा, इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के सामने सारे रंग हेच हैं, हेच। आप समझते हैं कि मैं आपकी बातों में आ गई? मुझे मालूम है मेरी नजर बचते ही सारे खिड़कियां दर खोल बैठते हैं। वो तो कहिए आसपास का मौसम खुशगवार नहीं रहता, वरना आप तो सारा साल छत पे बसंत रुत बनाए रखें। जी, और आप हमारा कनकव्वे पे कनकव्वा काटे जाती हैं। अरे ऐसा बल दे देकर काटती कि एक आलम देखता। अलमान अल हफीज। तौबा। अच्छा मजाक छोड़े जी, ये बताइए कि जलीस भाई की कोई खैर खबर है? अरे साहब उन हजरत की मत पूछिए। घर की तरफ से जो परेशानी थी सो थी, ऊपर से कारोबारी उस्ताद भी आन पड़ी। क्या हुआ? वो कोई प्लाजा व्लाजा बनवा रहे थे तो किसी ने मुकदमा दायर करके तामीर रुकवा दी। बेचारे जलीस भाई कुछ ज्यादा ही उलझनों में पड़ गए। अरे खातून अव्वल, ये जलीस की खातून नंबर 2 तो निहायत ही अहमक साबित हुई। बट्टा लगा दिया उन्होंने आपके मैके की साख को। फिर वही बात आपको कितनी दफा बता चुकी हूँ कि उनसे हमारा दूर पार का रिश्ता है। अरे भाई रिश्ता तो है ना आखिर। अच्छा ठीक है रिश्ता। हाँ। तो बताइए अब मैं क्या करूं? अरे आप तो औरतों की तरह ताने देने बैठ जाते हैं। लीजिए साहब। अरे साहब, अगर आप मर्दाना वार मुकाबला ना करें तो फिर भला हम ऐसे क्यों कहें? खैर बहरहाल, मैं कहना ये चाहता था कि जलीस की बेगम नंबर 2 जो है, ये नंबर 1 के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही तशवीश का बाइस हुई है। आपको भी बड़ी आरजू है नंबर 2 की। इब्रत पकड़े जलीस भाई से। अरे सरकार, आप इब्रत पकड़ने को कहती हैं, हम कान पकड़ लेते हैं। लीजिए, और वो भी पहली से। यूं ही रहिएगा
जी नहीं। ये सही रहेगा उल्फत। जरा देखिए तो माँ साहब कैसा लगेगा। फर्स्ट क्लास लगेगा बेगम साहिबा। ये डिज़ाइन मैंने एक शर्ट पर बनाया था, कस्टमर ले गया, वरना आपको अभी दिखाता हूँ। अच्छा खैर अभी तो आप बना दें यही, ठीक है। और 20 तारीख को मुझे कपड़े चाहिए बहन की मंगनी में पहनने। बेगम साहिबा हम तो खादिम हैं आपके। अच्छा एक बात पूछना चाहता था। जी पूछिए। साहब बच्चियों के जो कपड़े सिलने को दे गए हैं उसमें प्लेन शर्ट पर बड़ी बीबी ने एक डिज़ाइन बनने को दिया था। उसमें कपड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा, यही कोई 1.25 मीटर कपड़ा आपको और ला के देना पड़ेगा, वरना आप कहें तो मैं एक दूसरा डिज़ाइन बनाए देता हूँ, गारंटी के साथ फर्स्ट क्लास लगेगा। आप ऐसा करें बना दे या नहीं, जब साहब आए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या करना है, वो खुद बता देंगे आपको। बच्चियों के कपड़ों की तारीख 15 दी है, हो सकता है उन्हीं के साथ ये कपड़े भी दे दूं। नहीं नहीं मास्टर साहब, वो ये कपड़े मैं खुद ले जाऊंगी आके, ताकि अगर कोई कसर रह गई हो तो हाथ के हाथ ठीक करा लूं। जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा ताबेदार किस्म का टेलर मास्टर देखा है। तुम्हारे आगे तो ऐसा बिछा बिछा जा रहा था कि मुझे तुम पे रश्क आने लगा था। अच्छा जानती हो क्यों दे रहा था वो तुम्हें इतनी ताज़ीम? क्यों? क्योंकि वो तुम्हें बेगम जलीस की हैसियत से देख रहा था। ओह माय गॉड, बहुत देर हो गई। अरे नाश्ता तो ठीक से कर लो भाई। अम्मा मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बेटा मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अकेली मैं नहीं कर सकती, थोड़ा सा वक्त तुम भी निकालो। अम्मा मेरे पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो फिर चंदा काम क्यों करोगे? अम्मा क्यों कर भी हूँ, आपको तो पता है मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। अम्मा नई नई नौकरी है, अगर बॉस को कुछ करके नहीं दिखाऊंगा तो फिर आगे कैसे बढ़ूंगा? बेटा इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है माशाल्लाह, अब क्या घबराहट है? अरे अम्मा अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तुम्हारी खाला के यहाँ से मुझे काफी मदद मिल जाती, मगर वो अपनी तैयारियों के अलावा उल्फत की परेशानी में भी उलझी। अम्मा मैं चलता हूँ। अम्मा बस कुछ दिन और रिक्शा टैक्सी के पीछे ही भाग दौड़े, उसके बाद तो अम्मा कंपनी से कार मिल जाएगी, कार। अच्छा हाँ अम्मा माशाल्लाह। अच्छा अम्मा मुझे बहुत देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह तुम्हें बहुत तरफ। खुदा हाफिज। एक नफीसा की खुशी की खातिर सारा एहतमाम हो रहा है। उल्फत बेटे जी, खानदान के हर घर से एक एक फर्द का नाम जरूर शामिल कर लो फहरिस्त में। ये तो बहुत हो जाएंगे अम्मी। हाँ बेटे, मगर किसी को कोई शिकायत तो नहीं रहेगी। अरे अब तहनीत के बाद और कौन सी बेटी ब्याहने को रह गई है हमें। अरे नेकबख्त फिक्र काहे को करती हो, बस चंद बरसों की बात है, फिर तुम्हारे बच्चों की शादियां हो रही होंगी इस घर में। कितना दिन रात अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगा करती थी कि मेरी जिंदगी में मेरी बच्चियां अपने घर की हो जाए। तहनीत भी चंद माह में अपने घर की हो जाएगी। देख लेना मंगनी के बाद नफीसा दहलीज ले लेंगी शादी के लिए। अरे अल्लाह मालिक है। वो तो है, पर सेल की तनख्वाह की बड़ी फिक्र है। अरे बीवी अल्लाह पर भरोसा रखो, रिस्क देने वाला वो है। इंशाल्लाह तहनीत सुखी रहेगी अपने घर में। सोहेल अच्छा लड़का है इंशाल्लाह। अजमत भी खुश है अपने घर में, बहू भी हमें मौला ने ऐसी दी है कि बहुतों से भली है। बस एक जरा उल्फत की तरफ से दिल को एक आज़ार सा। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, इंशाल्लाह ये आज़ार भी दूर हो जाएगा। देखो 38 साल तक गवर्नमेंट की खिदमत करके कुर्सी से उठा हूँ मैं, हज़ारों लोगों से वास्ता पड़ा है मेरा तजुर्बा गवाही देता है कि जलीसुल हसन किसी को आज़ार पहुंचाकर खुश होने वालों में से हरगिज़ नहीं है। भाई अगर तुमने मुझे जलीस मियाँ के पास जाने दिया होता तो ये मामला कब का निमट चुका होता। मेरा ख्याल था कि वो खुद आएंगे और उन्हें आना भी चाहिए था उसूलन। हाँ तुम्हारा ख्याल भी ठीक था, लेकिन मैं चला जाता तो ज़्यादा अच्छा था। अजमत की ससुराल लिखी? भैया वो लिखो। सलामुअलैकुम अम्मी। सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसे हो? आओ भाई आओ बेटा।
जीती रहो बेटी। अभी अभी तुम्हारा जिक्र हो रहा था। किस सिलसिले में? ये फहरिस्त बन रही है ना, जब तुम्हारा नाम आया तो मैंने कहा भाई अजमत की ससुराल, और तुम आ गई फौरन। बहुत बड़ी उम्र होगी तुम्हारी। अम्मी मैं तो बेशरम बनकर आ गई, वरना उस रोज़ कह गई थी कि उल्फत का मामला निपटने तक मैं नहीं आऊँगी। बाबा मेरी ससुराल को अगर तहनीत की मंगनी में बुलाना है तो आप लोग। अम्मी और किसको बुलाऊं? अरे बहू, तुम भी अपने मेहमानों के नाम लिखवाओ ना। बाबा बस मेरा तो मैका ही है, अम्मी और घर के दूसरे अफराद आ जाएंगे, मेरे लिए यही बहुत है। ओहो, बताओ मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, कितने अहम मेहमान का नाम मैं भूल गया। बेटी एक नाम लिखो, बहुत अहम मेहमान है, और खुशखत और जली कलम से लिखना। अच्छा लिखो, अजीज़म जलीसुल हसन सल्लमहू मैं अयाल। लिख लो बेटी। बस अब नए मौसम के बीज पड़ जाने चाहिए गमलों में। बेटी तुमने कभी जाते हुए मौसम की क्यारी में नए पौधों को ज़मीन से फूटते देखा है? शुरू शुरू में वो नन्हा सा पौधा जाते हुए मौसमों के बेल बूटों के दरमियान दबा दबा सा रहता है और निहायत बेहकीकत सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे अपना मौसम आने पर वो लहराने और खुशबू बिखेरने लगता है। सभी मुझको कसूरवार गर्दानते हैं ना? नहीं बेटा नहीं, कम से कम मेरे बारे में तुम्हारा ये अंदाज़ा गलत है। तो फिर क्यों आप लोग बार बार वहां जाने का इरादा करते हैं? झुककर मुझे क्यों जलील करना चाहते हैं? बेटा मैं तो तुम्हें सुरखरू देखना चाहता हूँ। मोहब्बतों का हिसाब किताब आते जाते मौसमों के करीने से चलता है। पुरानी मोहब्बतों के दरमियान किसी नई मोहब्बत को सुरखरू होने के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ता है। तुम्हें भी इंतज़ार करना चाहिए था बेटी। जलीस मियाँ अच्छे आदमी हैं। जरा गाड़ी रोकना।